नाज़रीन, कल मरियम नवाज की नैब में पेशी मुलतवी हो चुकी है। ये पेशी जितनी अहम थी, इससे ज्यादा अहम ये बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पेशी मुलतवी हो गई। इस पेशी में इनसे अरबों रुपए की जायदादों बशमूल रमजान शुगर मिल्स करप्शन केस के बारे में सवाल किए जाने थे। प्लान के मुताबिक मरियम नवाज ने हजारों वर्कर्स के जुलूस के साथ नैब ऑफिस जाना था, लेकिन साथ साथ इन्हें डर भी था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए इन्होंने जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर करा ली है। मोहतरम अदलिया भी आजकल पूरे फॉर्म में है, बहुत स्पीडी फैसले कर रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट सेम डे डिसीजन के कानून पे अमल पेरा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तहसीन के मुस्तहिक है। नून लीग लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे बहुत खुश है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के डस्का फैसले पे जस्टिस से नफरत के इजहार के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाया गया है। मरियम नवाज ने पेशी से पहले मुस्लिम लीग नून यूथ से धुआंधार खिताब किया। इदारों को धमकियां दी गयी, खसूसन कैप्टन सफदर के खिताब ने तो समा ही बांध दिया। जनरल फैज को यहाँ तक धमकियां दी गयी कि आपके बच्चों ने पाकिस्तान में रहना है, सोच लो। मरियम नवाज ने यहाँ तक कह दिया कि अब इंतकाम लेने का वक्त है। पीडीएम ने भी इजहार यकजहती के लिए साथ जाने का ऐलान किया, लेकिन मौलाना साहब एक फोन कॉल पे मुकर गए। बेचारे मौलाना को लगता है इस बार हुकूमत ने जलील करने का प्रोग्राम बना लिया है। मौलाना के इदारों से ताल्लुकात दिन ब दिन ठीक होते जा रहे हैं। मौलाना की मजबूरी भी है, क्योंकि इन्हें अपनी गिरफ्तारी का खतरा भी है, और वो आजकल कुछ माली मसाइल का शिकार भी नजर आते हैं, क्योंकि वो नवाज शरीफ ने हुकूमत गिराने के लिए 5 अरब देने का वादा किया था, जिसमें से मौलाना 125 करोड़ की पहली किस्त वसूल कर चुके हैं, जो खाई भी जा चुकी है। अब चूंकि मौलाना नाकाम हो गए हैं, तो नवाज शरीफ ने बकिया रकम देने से इनकार कर दिया। मौलाना के साथ एक गेम और हो गई। कुछ हुकूमती वज़रा की जानिब से मौलाना साहिब को एक ऑडियो कॉल भी भेजी गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से अपने अपने लेवल पे डील करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से मौलाना शदीद नाराज नजर आते हैं। कुछ वज़रा की जानिब से इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहिब की सियासी हैसियत को तस्लीम किया जाए, लेकिन इमरान खान अभी तक तो बजिद है। हो सकता है अगर इमरान खान मान गए तो अगले कुछ माह में मौलाना आपको खुद ही जमातों को बेनकाब करते नजर आएंगे, क्योंकि सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब ने शायद इन्हीं हथियारों से लड़ने का फैसला किया है। मौलाना को कुछ उम्मीद बंदी है कि शायद हुकूमती हलकों की तरफ से कुछ मिल जाए, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ होना इमरान खान की मर्जी पे मुनहसर है। अभी तक कोई मुसद्दका फैसला नहीं हुआ। कल की पेशी बहुत अहम थी। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत कर दी थी और कहा था कि ये वजीर आला उस्मान बुज़दार का भी इम्तिहान है। नून लीग पूरी कोशिश करेगी कि कोई हंगामा हो, आंसू गैस चले, लोग गिरफ्तार हो, जख्मी हो, इस तरह वो सारा दिन मीडिया पे रहेंगे और यही इनका मकसद है। लेकिन गवर्नमेंट की कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन है कि वो जुलूस को बेहतरीन तरीके से हैंडल करे, कोई हंगामा ना हो, कोई शेलिंग पथराव ना हो। अगर उस्मान बुज़दार नाकाम हो गए होते तो शायद ये इनके लिए भी बहुत नुकसानदा साबित होता, क्योंकि कल रेंजर्स ने इलाके को रेड जोन करार दे दिया। गवर्नमेंट की नाअहली से अगर कोई गड़बड़ होती तो याद रहे कि रेंजर्स के पास शूट टू किल्स के इख्तियारात होते हैं, इसलिए कल की पेशी इतनी संगीन थी कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हालात बिगड़ने पे मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ ये जरूर कहूंगी कि पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स डिप्यूट करके संगीन गलती की थी, क्योंकि रेंजर्स फौज ही है और फौज को लगा एक पत्थर मुल्क की सलामती पे दरार डाल सकता है। पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि मामलात को पुलिस से हैंडल करती। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, साबका पेशी की तरह कुछ पथराव होता, मारकटाई होती और कुछ घरों को जाते और कुछ जेल जाते। अब हुकूमत के पास 2 रास्ते थे, या तो नैब पेशी को मुलतवी कर दे या फिर रेंजर्स को हटा के पुलिस को इस्तेमाल किया जाए, ताकि किसी मुमकिना बड़े हादसे से बचा जा सके। हुकूमत ने दोनों काम नहीं किए और गेम समझने नहीं दी। पहले मौलाना और मरियम के दरमियान ताल्लुकात खराब किए, एतमाद कम किया, फिर पीपल्स पार्टी को बेनकाब किया, क्योंकि इस मौका से फायदे उठाने के लिए कमर जमान कायरा ने पंजाब से पीपल्स पार्टी के दस्तों को तैयार कर लिया था और ऐलान भी हो चुका था। हुकूमत ने सबको बेनकाब करके पेशी ही मुलतवी करवा दी। ये इन जमातों के लिए बड़ा झटका है। अभी अगली पेशी पे काफी टाइम होगा। हुकूमत आइंदा पेशी से पहले इनको काबू करने का प्लान तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगली पेशी आसान होगी और फसाद नहीं होगा, बस ये कि मौलाना और पीपल्स पार्टी को इससे अलहदा कर दिया जाएगा। मौलाना अलग हुआ तो पीपल्स पार्टी पंगा लेगी ही नहीं, फिर मरियम के गुंडा ग्रुप के साथ दमादम मस्त कलंदर होगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि मरियम नवाज ने पाकिस्तान में नफरत भरी शर अंगेज सियासत का आगाज किया है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदा साबित होगी। नैब पेशी पे हजारों लोगों के जत्थे के साथ जाना हुकूमत, अपोजिशन, नैब, अदलिया के लिए आने वाले वक्तों में बहुत नुकसानदा साबित होगा। अभी तो इस्टेब्लिशमेंट और एहतसाब की रट लगा के एहतसाब से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल को कोई भी चंद हजार लोगों का जत्था लेके पहुंच जाया करेगा और एहतसाब का नामो निशान मिटा देगा। मरियम साहिबा को चाहिए था कि वो एक कौमी लीडर का सबूत देते हुए अकेली डंके
की जोड़ पे दलेर खातून के रूप में नैब में पेश होती तो शायद इनके सियासी कद काठ में इजाफा होता। अब बात इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे कर लेते हैं। बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ फौज समझते हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट में फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत वक्त सभी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मंसूबे के तहत सिर्फ फौज को ही जख्मी किया जा रहा है। हालात बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में फौज के साथ हुआ था। अवामी लीग ने पहले लोगों के दिलों में फौज के खिलाफ नफरत भरी, फिर वही हुआ जो सबने देखा। आजकल वही हालात हैं। फौज को सरेआम गालियां दी जा रही हैं, जनरल्स का नाम ले लेकर धमकियां दी जा रही हैं। फौज में जनरल से लेकर आम सिपाही तक बेचैनी फैली हुई है। जिस तरह जनरल्स को धमकियां दी जाती हैं, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन वो सिपाही किसी को गोली से न उड़ा दे जो इनकी हिफाजत पे मामूर है, जैसा इंदिरा गांधी और सलमान तासीर के साथ हुआ था। फौज पे सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि वो हुकूमतें बनाती है। ये सच है कि 1985 से लेकर अब तक फौज ही लीडर बनाती रही है। खसूसन नवाज शरीफ को फौज ने लीडर बनाया, लेकिन मुशर्रफ के बाद फौज ने सियासत से बहुत हद तक दूरी इख्तियार कर ली है। लेकिन फर्ज करते हैं कि अब भी फौज हुकूमत बनाती है। अब अगर फौज ने इमरान खान को हुकूमत दी है तो किसी को एतराज क्या है? जब बन चुकी है तो इसे बर्दाश्त करना चाहिए। या तो फिर ये बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब मिसाक जमहूरियत को कायम रखते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन इन्होंने मिसाक जमहूरियत को तोड़ते हुए बेनजीर साहिबा को इलेक्शन से बाइकाट पे राजी किया। जब वो ऐलान कर बैठी तो खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। फौज को दिन रात गालियां दी जा रही हैं, लेकिन फौज मुकम्मल तौर पे खामोश है। कोई रिएक्शन शो नहीं कर रही और ना ही वो कोई ऐसा रिएक्शन शो करेगी, क्योंकि बेनजीर की फौज दुश्मनी के बाद फौज ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था, लेकिन वो वक्ती था। फर्ज कर लें इसके बाद भी फौज इससे मोहब्बत करती थी, तो भी ये तय है कि डॉन लीक्स, पनामा लीक्स के बाद फौज ने मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ साहब की परवरिश से हाथ उठा लिया। मतलब किसी भी किस्म की रियायत लेकर देने से ला ताल्लुकी की पॉलिसी अपनाई हुई है। सलामती की खातिर दरमियान में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ था, लेकिन बाद में गलती का एहसास हुआ और अब वो इस गलती की सजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन मैं ये बात मान भी लूं कि अब भी वाकई अगर फौज ही पॉलिसियां बनाती है तो फिर ये बात तय है कि अब मरियम या नवाज शरीफ दोबारा कभी इक्तदार में नहीं आएंगे। लिहाजा इनके सपोर्टर को अब नई पार्टी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फौज की सियासत में मुदाखलत पे यकीन रखते हैं तो फिर ये भी मान लें कि अगले इलेक्शन तक नून लीग मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी और एक नई मुस्लिम लीग वजूद में आएगी। लेकिन सबको ये है कि फौज मुल्क में जमहूरियत का तसलसल चाहती है। जरदारी की बदतरीन हुकूमत 5 साल चली, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 5 साल चली, इसी तरह इमरान खान की हुकूमत भी 5 साल चलेगी। पहले भी अर्ज किया था कि सेनेट इलेक्शन के बाद रियासत अपनी पूरी कुव्वत से खुद की ताकत मनवाएगी। बहुत से लोग जेल जाने वाले हैं या जेल के मच्छर और गर्मी के डर से पैसे वापस करने वाले हैं। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है। इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले लाहौर वालों को सिलेक्टेड कहने लगे हैं। मरियम नवाज चौंक के करप्शन में मुलविस है, लिहाजा ये तय है कि इसे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रियासत चाहे जितनी भी कमजोर हो, वो इतनी कमजोर कभी नहीं होती कि किसी मुजरिम को पकड़ ही न सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।